जब भी अप्सरा का नाम लिया जाता है तो मन में एक आकर्षक, सुंदर, मनमोहनी, जवान और अद्वितीय स्त्री की छवि बन जाती है। एक ऐसी स्त्री जिसको देखकर लगता है कि उसे शक्ति और सुंदरता विरासत में मिली हुई है। उसमें से ऐसी सुगंध आती है जो सबको उसकी तरफ खींच लेती है और जिसे देखकर आंखें सिर्फ उसी पर टिकी रहती हैं। उनके लंबे घने खुले बाल उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। अप्सराएं अधिकतर चुस्त कपड़ों के साथ गहने पहनती हैं और इनकी चाल देखते ही बनती है। अप्सराएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि बड़े बड़े ऋषि भी उनकी सुंदरता के जाल में फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सुंदरता से समाहित शराबोर रंभा अप्सरा साधना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आपको रंभा अप्सरा की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, क्या सामग्री लगेगी, क्या यंत्र इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहें, साथ में चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रंभा साधना के मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के साधनाएं हैं और अलग अलग मार्ग के साधना हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैं सावर साधना ये इसमें बताने जा रहा हूँ आपको, जिसको बहुत सावर साधना के बारे में आप जानते हैं कि बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है, बस अधिक से अधिक जाप करनी होती है। तो मैं रंभा अप्सरा के बारे में, रंभा साधना के बारे में बोल रहा था। जितनी ये खूबसूरत होती हैं उतनी ही अधिक ये साधक के प्रति समर्पित भी होती हैं। 16-17 साल की दिखने वाली ये युवतियाँ वैसे बहुत सरल और सीधी भी होती हैं और कभी भी अपने साधक के साथ धोखा नहीं करती। किंतु ऐसे अनेक साधक भी होते हैं जिनके मन में इन अप्सराओं को देखकर अपवित्रता जन्म ले लेती है और वे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसका परिणाम भी बुरा हो सकता है, क्योंकि इनके पास असीम शक्तियां भी होती है। इसलिए आप किसी भी अप्सरा को देखकर मन को विचलित ना होने दें और अपनी काम भावना को नियंत्रित रखें। आज मैं आपको एक ऐसी ही साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही आकर्षक और कामुक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके लिए जो सामग्री लगेगी उस सामग्री के बारे में आप समझ लीजिए। इसके लिए जो सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी साधना करने के लिए वो है एक, इस रंभा अप्सरा की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए आपको एक रंभा यंत्र लगेगा, एक अप्सरा माला लगेगी आपको। ये सारी चीज़ें यदि आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो आप हमसे मंगा सकते हैं। ठीक है, गुलाब के फूल लगेंगे, अगरबत्ती लगेगी, गुलाबी रंग का कपड़ा लगेगा, एक दीपक चाहिए, आसन चाहिए जिस पर एक पीला रंग का वस्त्र बिछा हो, लकड़ी की चौकी एक बाजुड़ चाहिए और साथ में अक्षत, अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल का अक्षत, और सौंदर्य गुटिका। ये सारी चीज़ें सामग्री आपको जुटा लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो सौंदर्य गुटिका लगेगा उसके बाद साफल्य मुद्रिका। ठीक है, स्टील की एक प्लेट चाहिए आपको, स्टील की एक प्लेट। उसके बाद अब फूलों की माला है। अब इसके बाद आपको जो ये साधना है वो किस दिन करनी चाहिए ये आपको बताता हूँ। ये जो साधना है ये आपको पूर्णिमा की जो रात्रि है, या पूर्णिमा की रात्रि नहीं है तो आप किसी शुक्रवार के दिन भी आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस साधना को हमेशा जब भी करें आप, इसको 9 दिनों की साधना है, 9 दिनों तक करना है और रात्रि में ही करना है। ठीक है, 9 दिनों की साधना करना है आपको और रात्रि में ही करना है। अब साधना को, रंभा अप्सरा साधना
की जो विधि है वो समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब तक आप विधि नहीं समझते, अपने हिसाब से अनगढ़ तरीके से करते हैं, अटपटे तरीके से, तो आपकी जो संभावना है सफल होने की वो बहुत कम हो जाते हैं। तो सिस्टम को समझा जाए तो आसानी से सिद्ध होता है। साधना आरंभ करने से पहले आप नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर खुद को शुद्ध और पवित्र कर लें। उसके बाद आप पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं और पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लें। ध्यान रहे कि आप अपने पास फूलों की 2 मालाएं अवश्य रखें और जब अप्सरा आए तो उसे पहना दें। दूसरे को वो आपको पहनाएंगी। आप अगरबत्तियां और एक घी का दीपक जलाएं और अपने सामने खाली स्टील के प्लेट को रखना बिल्कुल ना भूलें। अब आप गुलाब की पंखुड़ियां लेते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ें और इस मंत्र का जाप करें। ओम राम्भे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को जाप करने के बाद में आप कुछ पंखुड़ियों को, गुलाब की पंखुड़ियों को स्टील की प्लेट में डालें। आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है जो अभी मैंने बोला। ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। स्टील की थाली कुछ देर बाद पंखुड़ियों से भर जाएगी। आप उस पर अप्सरा की जो माला है उसको रख दें। ठीक है। इसके बाद आपको गुलाबी कपड़े को बिछाकर उस पर सौंदर्य गुटिका, साफल्य गुटिका और राम्भोत्कीलन, रंभा, अब इसको संधि विच्छेद करूं तो रंभा उत्कीलन यंत्र को स्थापित करना है आपको। अब आप उनका पंचोपचार से पूजन करें। अब आप सारी सामग्री पर आप इत्र छिड़कना ना भूलें। सब तरफ अपने जहाँ पर आप साधना कर रहे हैं वहाँ सब तरफ सुगंधमय होना चाहिए, सुवासित। अब आप गुलाबी रंग के चावलों के साथ में यंत्र की पूजा करें और उसके बाद जो पूजा करेंगे तो उसका जो मंत्र का जाप आपको करना है, मंत्र का जाप जो करना है वो क्या है वो समझ लीजिए आप। मंत्र है ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्वराय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, आरोग्य प्रदाय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम ऊर्जाश्चलाय नमः, ओम देव प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम धनदाय धनदारंभाय नमः। आप हर मंत्र के जाप के बाद कुछ चावलों को यंत्र पर अवश्य डालते जाएं। इसके बाद आपको 15 अप्सरा माला तक इस मंत्र को जाप करना है, मतलब 15 माला आपको जाप करना है। इसके बाद ओम ह्रीम रम रंभे आगच्छ आज्ञाम पालय मनोवांछित देहि एम ओम स्वाहा। इस तरह से आपकी साधना पूर्ण होती है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी साधना पूर्ण होने के बाद में आपको जो लाभ होने वाला है वो समझा देता हूँ आपको। इस साधना को करने से जो लाभ आपको होने वाला है, जो व्यक्ति रंभाप्सरा साधना करता है उसे बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इसको करने वाले को हर तरह की सुख शांति मिलती है और इसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है साधक को, और वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। इस साधना को पूर्ण कर लेने वाले व्यक्ति के साथ रंभा पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ रहती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। जिस तरह रंभा सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति रखती है, ठीक उसी तरह साधक में भी आकर्षक और सम्मोहन की शक्ति आ जाती है। जहाँ पर जिस स्थान पर वो बैठता है, जिन लोगों के बीच बैठता है, वहाँ पे सब लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इतना दिव्य व्यक्तित्व बन जाता है साधक का। साधक में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता और बीमारियां तो कोसों दूर चली जाती हैं। इस तरह साधक के जीवन में प्यार और खुशियां भर जाती हैं।
अब कुछ सावधानियां हैं अप्सरा साधना, जो रंभा अप्सरा साधना करते हैं तो जो कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। यदि इसका पालन नहीं किया जाए तो साधक बहुत खतरे में पड़ सकता है, उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, वो खुद मुश्किलात में फंस सकता है। तो इन सावधानियों को थोड़ा याद रखना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। जैसे अप्सराएं शीघ्रता से अपना साधना को पूरा होने नहीं देती, पूर्ण होने नहीं देती, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर में थोड़ी इतनी आसानी से आ जाएगी, और आपके ध्यान को भंग करने की कोशिश करती रहती हैं। कई बार तो आपको आपकी साधना पूर्ण होने से पहले ही अप्सरा दिखने लगती है, किंतु उस स्थिति में आप अपनी साधना को बिल्कुल भी ना रोकें और मंत्रों और जाप के पूर्ण होने के बाद ही उनके पास जाएं। तो ये लोग समझ लेते हैं कि सामने में आ गई अप्सरा तो खुद मंत्र जाप करना बंद कर देते, उनके पास चले जाते हैं, साधना भंग हो जाता है और पूरा असफलता हाथ लगती है। साधना के दौरान और अप्सरा को देखने के बाद अपनी काम इच्छाओं पर भी काबू रखें और उनके प्रति समर्पित रहें। साधना के दौरान जो भी घटित होता है उसे आप अपने तक ही सीमित रखना है। इसका सब तरफ हल्ला नहीं करना है, सब तरफ प्रचार नहीं करनी है कैसे घटना हुआ वैसा घटा हुआ। कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग अपना अनुभव बताते रहते हैं, ढोल पीटते रहते हैं कि मैंने साधना करी, पता नहीं किया कि नहीं किया बाबा ने, लेकिन ढोल पीटते रहते हैं, मैंने वो साधना करी, ऐसा अनुभव हुआ वैसा अनुभव हुआ, इस तरह के ढोल पीटते रहते हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं। पहली बात तो होना नहीं चाहिए। ढोल वही पीटते हैं जो अधजल गगरी छलकत जाए, जिनके पास कम होता है, अनुभव कम होता है, जानकारियाँ कम होती है, जो कम ज्ञान रखते हैं वही ढोल पीटते रहते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। और जब साधना खत्म हो जाए तो आप एक मुद्रिका को अपनी अनामिका वाली उंगली में धारण करें, साथ ही बाकी के सामान को आप किसी बहते पानी या नदी में प्रवाहित कर दें। ठीक है, तो ये है साधना जो आप कर सकते हैं, रंभा अप्सरा साधना। और इस अप्सरा को सिद्ध करके आप अपने जीवन को सुखमय, सुवासित और खुशियों से भरपूर बनाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के बारे में जान सकें और जानकर इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।